हाँ सर। ये एक्सेलरेशन बचा हुआ था ना ना। यस सर। हाँ चलो देख हाँ लो सर। क्योंकि इसके बाद हम लोग एक टॉपिक और है इसमें, मैक्सवेल मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म। तो आ रहे हैं इस पर हम लोग। ये एक्सेलरेशन काइनेमेटिक्स सब देख लीजिए, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, वेलोसिटी देखा, मोमेंटम देखा, एनर्जी देखा, सब रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स के अंदर आता है सब बात। और एक एक्सेलरेशन, ये फोर्स बराबर डी बाई डी टी एंड पी बराबर रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, तो वो एम नॉट इंटू गामा यू ना। यस सर। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। बहुत किया पीछे हम लोग। गामा यू फोर वेलोसिटी वेक्टर हुआ, ना कि सिंपली यू। सिंपली यू फोर वेलोसिटी वेक्टर नहीं है, गामा यू फोर वेलोसिटी वेक्टर है। ये फोर मोमेंटम वेक्टर कहलाएगा। तो यहां पर अब सब्स्टिट्यूट करोगे इसको, तो डी बाई डी टी एम नॉट गामा यू, यू की जगह एक काम करें यहां पर थोड़ा सा। हम लोग जिस पार्टिकल का एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, अ, वो पार्टिकल को इस फ्रेम में आप मान के चलो, एस डैश फ्रेम में। एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी है वी, तो यहां पर भी यूज कीजिए, गामा भी। एस डैश फ्रेम का जो वेलोसिटी होगा वो वही पार्टिकल का वेलोसिटी होगा, तो पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इतना, गामा भी। और इसको डिफरेंशिएट, तो गामा। गामा भी तो भी का ही फंक्शन होता है ना, गामा भी तो भी का ही फंक्शन है, 1/√1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अरे एक चीज तो और बचा हुआ था ना, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का खाली ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना पिछले क्लास। हाँ सर। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज खाली निकाला ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज भी निकालना है। अच्छा इसको इतना कर लिए, कर लीजिए इसको। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, एम नॉट गामा इंटू डी वी बाई डी टी प्लस भी इंटू डी गामा बाई डी टी। इसमें ये चले पहले निकालते हैं अलग से, ये डी गामा बाई डी टी को फाइंड करेंगे पहले हम लोग। आपको डीवी बाई डी टी चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए डीवी बाई डी टी, तो पहले आप इस तरह से इसको एडजस्ट करके रख लीजिए। तो ये जो एम नॉट गामा इंटू डीवी बाई डी टी, ये हो जाएगा एफ माइनस भी डी गामा बाई डी टी। और इसलिए डीवी बाई डी टी बराबर सर। इसलिए डीवी बाई डी टी इक्वल टू 1/m0 गामा इंटू एफ माइनस भी डी गामा बाई डी टी। अब इसको एक एक्सप्रेशन नाम देके रख लेना 1। अब ये डी गामा बाई डी टी को फाइंड करके यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसके लिए आप इसको यूज करें, एनर्जी ई। ई एनर्जी ई जो डिफाइन था, कैसे डिफाइन था ये डिफाइन था एम सी स्क्वायर लेते थे, ठीक है। लेकिन एम की जगह कितना, एम नॉट गामा सी स्क्वायर।
तो इसको डिफरेंशिएट यदि करते हो डीई बाई डी टी, तो यहां भी एम नॉट को आप बाहर कर लेंगे, एम नॉट सी स्क्वायर बाहर होगा, सिंपली यहां डी गामा बाई डी टी, डी गामा बाई डी टी इज इक्वल टू 1/m0 सी स्क्वायर इंटू डी बाई डी टी। सब फॉर्मूला सबको खाली एडजस्ट करना रहता है, प्रैक्टिस करना होगा। और लेकिन एक बात और, ऑल्सो चूंकि एनर्जी की जगह हम लोग रखते हैं कितना, एनर्जी की जगह रखते हैं के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। यदि ये सब्स्टिट्यूशन यहां पर कर दे एनर्जी की जगह, तो ये डी बाई डी टी, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो ये डी की जगह इतना रखोगे तो ये हो जाएगा डी के बाई डी टी प्लस एम नॉट, ये तो जीरो हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज इसका डिफरेंशिएशन डी के बाई डी टी, और ये तो कांस्टेंट चीज है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। और इधर है एम नॉट सी स्क्वायर डी गामा बाई डी टी, और डी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो वर्क डन के बराबर होता है एफ डॉट डी आर के बराबर। एक बार और कभी किया होगा इस चीज को हम लोग, ये डीके की जगह आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एफ डॉट डी फ्रॉम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बाई डी टी, तो ये हुआ एम नॉट सी स्क्वायर इंटू डी गामा बाई डी टी, और डी आर बाई डी टी वेलोसिटी, दैट इज फाइनली, इसको तो वेलोसिटी लिख दोगे v, यानी ये एफ डॉट भी डिवाइडेड बाय एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी गामा बाई डी टी। अब ये डी गामा बाई डी टी का ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन 1 में, हाँ इक्वल टू के प्लस एफ नॉट सी स्क्वायर के बाद थोड़ा समझाइए सर। थोड़ा जोर से बोलिए। सर इक्वल टू के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर के बाद थोड़ा समझा दीजिए। ये तो कितना डिस्कस किए थे इसके बारे में हम लोग, इधर लिख लिए ना पहले, हाँ सर, लेफ्ट पहले हैंड लिख लीजिए। बोला था ना, ई टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी इन मोशन। तो जब रेस्ट में था तब भी कुछ एनर्जी था उसमें एम नॉट सी स्क्वायर, और मोशन के चलते एक एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा, कितना, काइनेटिक एनर्जी। ये एनर्जी तो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, रेस्ट में रहेगा पार्टिकल तब भी, लेकिन हाँ ये सर। एनर्जी इन मोशन क्रिएट होता है एक्स्ट्रा, इसलिए टोटल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। समझे। हाँ सर। ये तो रेस्ट मास एनर्जी बोले थे ना, और ये काइनेटिक ये सर एनर्जी। डी के, सर डी बाई डी टी के जगह डी के बाई डी टी लिख दिए हैं। हाँ, डिफ्रेंशिएट करके देखो, इसको ठीक डिफ्रेंशिएट है टाइम सर। के रिस्पेक्ट में, तो इसको करेंगे तो जीरो ना, यस सर। एम नॉट सी स्क्वायर का, तो इसलिए डी बाई डी टी की जगह डी के बाई डी टी लिख दिए। यस सर। ठीक है, यहां पर इस एक्सप्रेशन को लिए, फिर से हम इस एक्सप्रेशन को यहां पर लिए हैं। ठीक है सर। तो ये डी गामा बाई डी टी का ये एक्सप्रेशन यहां पर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना था। तो फ्रॉम 1 v बाई डी टी इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये 1/m0 गामा एफ माइनस ये डी गामा बाई डी टी की जगह आया है एफ डॉट वी, अब बाहर में एक वेलोसिटी और है, डिवाइडेड बाय एम नॉट
क्या था, एम नॉट सी स्क्वायर ना। ये डी गामा में dt अभी निकाले थे ना, कितना आया था, एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर। और इसको आप दो तरह से, आप इसको एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट गामा माइनस एफ डॉट बी इंटू गामा सी स्क्वायर, ये हुआ एक्सेलरेशन। देखिए, जो न्यूटोनियन डायनामिक्स में एक्सेलरेशन जो होता था इन न्यूटन मैकेनिक्स, यहां कुछ रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स ये जो सिंपली एफ बराबर एम ए यूज करते थे, तो ए बराबर एफ बाई एम, लेकिन वहां पर एम एफ नॉट ए होता था। लेकिन यहाँ पर ये खाली एम नॉट नहीं है, ये स्मॉल एम है जो रिलेटिविस्टिक मास है यहाँ पर। इसको आप लिखेंगे एफ बाई एम माइनस समथिंग। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन वाला ही मैकेनिक्स में मास एम नॉट की जगह रिलेटिविस्टिक मास डाल दे एम, तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, नहीं आएगा। यहां पर यदि यदि इस एक्सप्रेशन में ही एम नॉट की जगह सिंपली एम डाल देते रिलेटिविस्टिक मास, तो बोलते वो एक्सेलरेशन रिलेटिविस्टिक एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो रहा है, एक एक्स्ट्रा टर्म इसमें आ रहा है। यहां पर ये एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है इस एक्सेलरेशन में। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है ना, कि हम लोग जो फर्स्ट पोस्टुलेट है रिलेटिविटी का, वो बोल रहा है कि लॉज ऑफ फिजिक्स हैज सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। तो ये यहां पर वैलिड नहीं होता हुआ दिख रहा है, यहां पर फॉर्म ही चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्म यहाँ पर एफ बाई एम है सिंपली, यहाँ पर एफ बाई एम, लेकिन एम में चेंजिंग है, एम रिलेटिव, लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म फॉर्म भी चेंज कर जा रहा है। तो पहले वाला डायनामिक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है। ये भी डायनामिक्स ट्रू है फॉर उस वेलोसिटी के लिए जिसमें सी से बहुत छोटा है, उसके लिए ओनली ये ट्रू है। लेकिन सी के रिस्पेक्ट में सिंपली छोटा होगा तो फिर ये एक्सेलरेशन लेंगे। आप देखो ना यहाँ पर, यदि यहाँ पर हम लोग ये कहाँ गया, हाँ यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा देर के लिए इस फोर्स को और वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में मान लें, पैरेलल मान लें, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एफ भी सिंपली आएगा। ये एक केस हम कंसीडर करके दिखाते हैं कि ये एक्सप्रेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूटन का डायनामिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कब, जब वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन सी डालोगे तो। वो देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा देर के लिए हम ना ये वेक्टर एफ को पैरेलल मानते हैं। कोई जरूरी नहीं, पैरेलल नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा कन्वर्सन। तो ये एक्सप्रेशन जो हो जाएगा एक्सेलरेशन का, ये एफ बाई एम, एफ बाई सिंपली एम लिखते हैं इसको, या एम नॉट गामा लिखिए, चलो एम नॉट गामा ही लिखे। अब माइनस ये क्या हो जाएगा, ये तो एफ भी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा 0 डिग्री उसके बीच, तो एफ भी कॉस 0 डिग्री एफ भी। उधर एक भी है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में यदि लिखो तो, ये रफ बात कर रहे हैं हम। और नीचे एम नॉट स्क्वायर गामा सी स्क्वायर। लेकिन ये टर्म देखिए, ये टर्म जब v इज वेरी वेरी लेस देन c, तो ये स्क्वायर बाय सी स्क्वायर को 0 मानोगे, तो ये टर्म 0। अच्छा, ये तो 0 हुआ, लेकिन गामा उस समय कितना होता है, 1।
v इज वेरी वेरी लेस देन c पर गामा का वैल्यू 1 आता है, पहले भी किए ये चीज। तो गामा की जगह 1, यहां पर 0, तो ये एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जा रहा है आपका, ये एक्सेलरेशन न्यूटन के एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब बहुत बात है यहाँ पर बोलने लायक, लेकिन हम लोग को अभी वो जरूरी नहीं है उस सब बात से। हम लोग पहले से जानते हैं कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है न्यूटन के मैकेनिक्स से। यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट ऐसा है एक्सेलरेशन में जिसका डायरेक्शन फोर्स की तरफ है, लेकिन एक कंपोनेंट ऐसा है जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ है। ये सब चेंजिंग है यहाँ पर, इस रिजल्ट में बहुत कुछ बोलने लायक बात है यहाँ पर। यदि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ भी फोर्स की तरफ रखना है तो इसको 90 डिग्री कंसीडर करना होगा। एफ और भी के बीच का एंगल 90 डिग्री लेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तब जाके ए बराबर एफ बाई एम नॉट गामा खाली आएगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स की तरफ होगा। जनरली न्यूटन के मैकेनिक्स में ये लॉ, सेकेंड लॉ भी था ना कि फोर्स का डायरेक्ट एक्सेलरेशन, ये इसी फॉर्मूला से देखो ना, जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहां से देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है जिसका डायरेक्शन फोर्स की तरफ, दूसरा कंपोनेंट का डायरेक्शन वेलोसिटी की तरफ है। बहुत बात है, आप रिजल्ट खाली डिराइव करके छोड़ना है आपको। चलो एक्सेलरेशन को हम स्टॉप करते हैं। उधर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिजल्ट सब डिराइव किया था, उसमें भी बहुत कुछ बोलने लायक बात है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था हम लोग को वेक्टर फॉर्म में कितना कितना था, यहां पर बताइए तो याद दिलाइए। एक टर्म था ना, 1/1 माइनस भी स्क्वायर बाय, इधर क्या था नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, क्या सब था बताइए। स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर पावर 3/2 था, इधर क्या था क्यू। क्यू, हाँ सर क्यू। बस कॉस थीटा नहीं। वेक्टर फॉर्म में। अच्छा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में सर आर, वेक्टर आर होगा, नीचे आर क्यू होगा। हाँ यहाँ पर आर क्यू और यहाँ पर वेक्टर आर, वेक्टर फॉर्म में जाते हैं। यही था ना रिजल्ट। यस सर। अब देखिए इसमें क्या अच्छा अच्छा बात सब आता है इस रिजल्ट में। जब थीटा 0 डिग्री होगा, ये इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब ये मिनिमम होगा। ये टर्म जितना कम घटाइएगा नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैक्सिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा, और डिनोमिनेटर को मिनिमम करना होगा तो इसको मैक्सिमम करना होगा, साइन थीटा टर्म को। तो फॉर ई शुड बी मैक्सिमम, ये सब रिजल्ट है जो डिस्कस करने लायक है इस इलेक्ट्रिक पे, यूनिक रिजल्ट है ये सब। फॉर ई शुड बी मैक्सिमम, ई शुड बी मैक्सिमम, इसके लिए साइन थीटा को, ई को मैक्सिमम के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम, और डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा घटाइएगा ये उतने ही कम होगा डिनोमिनेटर, तो रेशियो मैक्सिमम होगा। तो साइन थीटा को मैक्सिमम करना होगा 1, दैट इज थीटा 90 डिग्री। लेकिन फॉर ई शुड बी मिनिमम, ई शुड बी मिनिमम,
ये थीटा को, साइन थीटा को मिनिमम कर, साइन स्क्वायर थीटा को मिनिमम करना होगा, और साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0। तो क्या हो रहा है, यदि हम लोग इलेक्ट्रो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा था एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, एस डैश फ्रेम में रखे थे उसको रेस्ट में, और एस डैश फ्रेम एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये मूविंग चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन में, इसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं, इधर जा रहा चार्ज उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये 0 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। यानी पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन सेम, इस डायरेक्शन में आ रहा है मिनिमम मैग्नीट्यूड, और इस डायरेक्शन में, इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं 90 डिग्री, इस डायरेक्शन में फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है मैक्सिमम। जिधर चार्ज पार्टिकल मोशन में है उस डायरेक्शन में आर डिस्टेंस पर फील्ड जितना होगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर डायरेक्शन पर जितना, आर डिस्टेंस पर जितना फील्ड होगा ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो फील्ड लाइन का पैटर्न भी चेंज करेगा। हम लोग तो चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट में जब रखते थे तो बोलते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, ऐसे डाइवर्ज करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और हर जगह उसका यानी जो कहीं भी आप इक्वल दूरी पर जाएंगे तो डेंसिटी सेम होगा फील्ड लाइन का, इधर चल जाओ इधर इधर कहीं भी, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन ऑल डायरेक्शन एट इक्वल डिस्टेंस विल बी सेम। लेकिन इस केस में क्या हुआ, इधर मैग्नीट्यूड कम है इधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा ना कि इधर फील्ड लाइंस क्राउडेड होगा, फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना यानी फील्ड लाइंस का क्राउडनेस ज्यादा होना, इस डायरेक्शन में फील्ड लाइन स्पार्स में होगा यानी क्राउड कम होगा, इस डायरेक्शन में क्राउडनेस ज्यादा, इस डायरेक्शन में क्राउडनेस कम, फील्ड लाइन का पैटर्न उटर्न भी चेंज कर जाता है, क्योंकि इधर फील्ड का मैग्नीट्यूड कम, इसलिए डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कम कम रहेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ज्यादा, फील्ड लाइन का डेंसिटी ज्यादा। बहुत बात है इसमें, अपना इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने में देखोगे तो रिलेटिविटी को। चलो एक मेन चीज अब में हम लोग एक बात करें, मैक्सवेल इक्वेशन इन टेंसर फॉर्म। तो सेमेस्टर 2 में मैक्सवेल इक्वेशंस हम लोग देखे हुए हैं, फिर देखेंगे सेमेस्टर 6 में मैक्सवेल इक्वेशन को। अच्छा हाँ, थोड़ा बी फील्ड को भी ना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हम लोग, इससे पहले वेक्टर फॉर्म में लाने से पहले एक्स वाई कंपोनेंट पता किया था, ई एक्स ई वाई ये पता किया था, ई जेड तो जीरो था, बी और बी एक्स बी वाई ये फाइंड करना अभी। तो इसी को देख के उसमें फिर लंबा डिराइवेशन सिमिलरली करके सर बी फील्ड का रिजल्ट हम लिखे थे ना। हाँ सर। बी डैश एक्स बराबर बी एक्स बराबर 0 आया था शायद। यस सर। हाँ, और बी डैश वाई आया था बी वाई प्लस v बाई सी स्क्वायर इंटू इजेड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर।
और बी था bz माइनस v बाई सी स्क्वायर इंटू ई वाई बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और इसी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे तो बी वाई निकलेगा। बी वाई निकालोगे तो यहाँ बी डैश वाई माइनस v बाई सी स्क्वायर इंटू ई डैश जेड बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एंड बी जेड ये बी डैश जेड माइनस v बाई सी स्क्वायर इंटू ई डैश वाई बाई √1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यदि लेकिन हम लोग देखना उसमें पिछला रिजल्ट में ई डैश जेड 0 था, खाली आप देखना ई डैश एक्स निकाले होंगे एंड ई डैश वाई निकाले होंगे, ई डैश एक्स 0 था। तो है ट्रांसफॉर्मेशन यदि बी वाई निकालना है तो ई डैश जेड 0 है। यही था ना क्वेश्चन, साइड नोट देना, गलती कर रहे हैं कुछ हम। ये सब पेपर ऐसा है ना कि कॉपी पर